जैसे कि हम पढ़ रहे थे सेल्स, यूकैरियोटिक सेल में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का थोड़ा आइडिया लिया, उसमें स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. नाउ वी हैव टू रीड द स्ट्रक्चर्स इन डिटेल. सो सबसे पहले जो सेल स्ट्रक्चर में हमने पार्ट लिया है वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, एज वेल एज उसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग सेल्स. सो आपने देखा चाहे वो प्लांट सेल थी या एनिमल सेल थी, इट वॉज एन आउटर कवरिंग. It is an outer covering of cells. It separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. It is porous, allows movement of substances both inward and outward. So आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स बनाने की कोशिश की हुई है, ये सेल्स हैं, और आप देखेंगे इसके साथ और भी सेल्स साथ में बनाई गई हैं. जो इन सेल्स के बीच में स्पेस होती है उन्हें कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस. यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे ये सराउंडिंग सेल्स होंगी यहाँ से, और दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहेंगे इंटरसेल्युलर स्पेस कहेंगे. सो जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये इन दो सेल्स को क्या करती है, इनके मटेरियल को अलग करती है. जैसे यहाँ की जो सेल होगी उसको ये अलग करेगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अलग कर रही है, जो इसका मटेरियल है और इसका मटेरियल है इसे अलग अलग रह रहा है ड्यू टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और साथ ही साथ जो सराउंडिंग मीडियम होगा उससे भी इसको ये अलग करती है. ये पोरस है. पोरस का मतलब है इनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इससे क्या होता है, जैसे एक सेल से कुछ मोमेंट ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस हम कहेंगे टेक्स प्लेस इनवर्ड, ये अंदर भी आ सकता है या बाहर भी जा सकता है, और ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस में भी जा सकता है. सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू द सेल. किसके लिए, अगेंस्ट द डैमेज, ये डैमेज से इसको बचाती है. एंड वन थिंग दैट इज इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेल वॉल. जो सेल वॉल है हमने देखा, वो जब हमने डायग्रामेटिकली हम देख रहे थे कल के लेसन में, तो हमने देखा कि वो सिर्फ किस में प्रेजेंट थी, इट वॉज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. In addition to that, it can be also present in these fungal cells. Fungal cells में भी ये present हो सकती है. In plant cells, it is made up of cellulose. किसकी बनी होती है ये cell wall? It is made up of cellulose. Whereas in fungal cells, it is made of chitin की बनी होती है. ये it is an additional layer. It is an additional layer surrounding cell membrane. ये एक एडिशनल लेयर है. प्लांट सेल्स की या हम फंगल सेल्स की बात करें, ये एडिशनल लेयर है. पहले अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी एंड द आउटर लेयर विल बी द सेल वॉल. एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्लांट सेल्स, प्लांट्स और प्लांट सेल्स अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, विंड स्पीड, हाई स्पीड विंड्स के लिए एटमोस्फेरिक मॉइस्चर से इनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं दे आर जनरली ग्रोइंग इन द ओपन एरियाज में ये होते हैं, सो इनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. थर्ड स्ट्रक्चर इज साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म क्या था, आपने देखा दोनों सेल्स में मैंने बात की थी कि चाहे वो प्लांट सेल थी या एनिमल सेल थी, उनमें हमने देखा कुछ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द से लेके कहाँ तक होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होता है. सो ये जेली लाइक सब्सटेंस है, प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है. वेरियस कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन इट. इसी के बीच में, इसी जेली लाइक सब्सटेंस के बीच में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है या कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और गोल्गी एपरेटस और राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. ऑल दीज एक्टिविटीज जितनी भी होती है, सिंथेटिक एक्टिविटीज, वो साइटोप्लाज्म में होती हैं. एंड वायरस कुछ क्या होती हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है. वो लेटर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे.